से कम भी 2 से 2.5 लाख लोग कल परिक्रमा पांचम में भाग लेंगे। लोगों से आग्रह करेंगे आने वाले इस पवित्र भाद्र पक्ष महीने में सभी लोग आकर आज अपन चोटन के प्रसिद्ध शक्तिपीठ वीरात्रा माता मंदिर में आए हैं। यह मेला बहुत ही पुराना है, करीबन कई शताब्दियों से वीर विक्रमादित्य हिंगलाज माता के दर्शन कर वापिस अपने नगरी उज्जैन लौट रहा था। तब हिंगलाज माता उसके साथ चलने को तैयार हो गई थी। जब चलते चलते इस पवित्र स्थान पर पहुंची तो रात्रि विश्राम इस पहाड़ी पर किया। उससे पहले हिंगलाज माता ने एक भूप को एक निर्देश किया था कि हे भूप, आप जब भी इस प्रतिमा को लेके जाओ, लेकिन जाते वक्त ध्यान रखना कि मेरी प्रतिमा को पवित्र स्थल रखना और वापस मुड़कर हिंगलाज धाम की ओर मत देखना। तब दिशा भ्रम हो जाने के पश्चात वीर विक्रमादित्य ने उस स्थान को वापस हिंगलाज माता की ओर देख लेता है तो वही वांकल माता इस जगह पर विराजित हो जाती हैं। तब से यहाँ पर वीर विक्रमादित्य द्वारा स्थापित वांकल माता स्थापित हो जाती है और पहली पूजा वीर विक्रमादित्य द्वारा की जाती है। तब से यहाँ प्रतिवर्ष साल में विशेषकर 3 मौकों पर यहाँ विशेष मेले का आयोजन होता है, जिसमें चैत्र शुक्ला 13 से लेकर पूनम तक, दूसरा भाद्र महीने में 13 से लेकर 14 तक चांदनी पक्ष में और माघ महीने में भी इसी तिथि को मेला आयोजित होता है। यहाँ अभी वर्तमान में बहुत बड़ा मंदिर स्थापित है, धर्मशाला है और भोजनशाला है। हजारों की संख्या में लोग इस पवित्र स्थान पर देखने के लिए तथा अपनी धोख जमाने के लिए आते हैं। वीरात्रा माता का मेला 16 सितंबर से भरा जा रहा है। वीरात्रा माता इस मंदिर के पवित्र की क्या कहानी है, उसके बारे में वीरात्रा माता धर्मार्थ ट्रस्ट के अध्यक्ष आदरणीय सगत सिंह जी कैप्टन साहब अपने बीच विराजमान हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इस पवित्र तथा पौराणिक स्थली के बारे में अवगत करावें। जय माता जी की। श्री वांकल वीरात्रा माता मंदिर के संस्थापक वीर विक्रमादित्य जो उज्जैन के राजा थे, उन्होंने आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व हिंगलाज माता जो शक्तिपीठ है वहाँ से मूर्ति को ला करके यहाँ स्थापित किया था। इसीलिए इस स्थान का नाम भी वीर विक्रमादित्य के साथ में जुड़ा हुआ है। वीर रात को रहने से वीरात्रा। तो यहाँ वीरात्रा के अंदर हर वर्ष 3 मेले लगते हैं। अभी 16 सितंबर से लेकर के 18 सितंबर तक 3 दिवसीय मेला है, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा को। और ये हर वर्ष की तरफ इस साल भी बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। ट्रस्ट की तरफ से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर भोजन की व्यवस्था, आवास की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, लाइट और पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है। पार्किंग के लिए हम यहाँ पर ठेके पर देते हैं और गाड़ियों की माकूल व्यवस्था की जाती है, जिससे किसी भी यात्रियों का कोई सामान चोरी न हो। कल पंचमी को यहाँ हाट बाजार लगता है। उस हाट बाजार का जो दुकानें हैं उसकी भी नीलामी की जाएगी। जो भी भक्त, जो भी व्यापारी अगर दुकान लेना चाहता है तो वो कल यहाँ पधार करके और अपना जो ज़मीन है या दुकान के लिए जगह है उसको आरक्षित करवा सकते हैं। और लगभग इस साल जमाना चौमासा अच्छा है, फसलें किसानों की बहुत अच्छी हुई है। इस साल माता जी की कृपा से बारिश भी बहुत अच्छी हुई है, तो इस मेले में ज़्यादा यात्री आने की संभावना है। तो कम से कम भी 3 से 3.5 4 लाख
यात्री आ सकते हैं। उन सब के लिए यहाँ पर माकूल व्यवस्था की जा रही है। इसमें प्रशासन का, मीडिया का, सबका हमारे साथ में सहयोग है। धन्यवाद। जय माता दी। जो ये 3 मेले लगते हैं उसमें बड़ा मेला कौन सा होता है? वैसे अपने हिंदू सनातन धर्म के अनुसार और अपना जो वर्ष शुरू होता है वो चैत्र से शुरू होता है। तो प्रथम मेला चैत्र का होता है, चैत्र मास में भरा जाता है। फिर दूसरा माघ में और तीसरा मेला ये भादवा में। वैसे तीनों मेले ही अपने स्थान पर विख्यात है, बड़े हैं, सब कुछ है। लेकिन फिर भी माघ में जो महीना, ये भादवा महीना का जो आ रहा है अभी, एक 16 तारीख से, भादवा महीने के विशेष करके नए जो कपल होते हैं, शादीशुदा जोड़ा होता है, वो अपने दाम्पत्य जीवन की कामना के लिए यहाँ पर 12 मंदिरों के परिक्रमा देते हैं। विशेषकर इसमें ज़्यादा आते हैं। और जिनके पहला बच्चा हुआ है वो भी उस बच्चे के भविष्य को और उसकी दीर्घ आयु की कामना करते हैं माता जी से, वो जोड़े आते हैं। तो इस मेले में विशेष करके ज़्यादा संख्या में पधारते हैं। वो जो दाम्पत्य जीवन का पहला जोड़ा तथा अपना पहला बच्चा होता है, उन्नयन संस्कार के भी यहाँ आते हैं। वो भादरे में आते हैं या माघ मेले में आते हैं? ज़्यादातर भादवे में भी आते हैं। बाकी वैसे कहीं कहीं फिर जो गांवों के लोग आते हैं वो चैत्र मेले में भी आते हैं और माघ में भी आते हैं और भादवा में विशेष करके आते हैं। वाकल माता के लिए 2 अन्य अवधारणा है। कुल देवी के रूप में नंदवाड़ा ब्राह्मण कहते हैं हमारी हैं, और कुछ कहते हैं जो राठौड़ वंश के कुल देवी है वो क्या हमारी है। तो आखिर इसकी क्या अन्य परंपरा है? तो पौराणिक कथा क्या है? वैसे जो माँ है, शक्ति है, वो जगत जननी है, वो सभी की माँ है। लेकिन अभी अपनी अपनी ये भावना है कि सभी लोग मानते हैं कि ये हमारी कुल देवी है, उनका विश्वास है। और माता जी ने ऐसा कोई भी देवी देवता किसी का विशेष करके भाई ये हमारी है ऐसे नहीं, वो जगत जननी है। अभी नंदवाना ने यहाँ पूजा किया तो वो नंदवानी भी बोलते हैं कि हमारी ये कुल देवी है। राठौड़ों की कुल देवी नागनी सी माता है शास्त्रों के अनुसार भी। तो वो राठौड़ों भावना उनकी भी है। खास करके जैन के अंदर बोथरा, पारिक और डोसी ये भी ज़्यादा विशेष रूप से मानते हैं, उनकी भी कुल देवी है। और भी कई जैसे शैन धर्म को मानते हैं, प्रजापत धर्म को मानते हैं, राई का जो रेबारी होते हैं देवासी वो भी इसकी पूजा करते हैं। उन सब की वो सभी मानते हैं कि ये हमारी कुल देवी है। और उनका अपना श्रद्धा है, विश्वास है। और मैं तो यही कहता हूँ कि ये जगत जननी है, जगत की माता है। और विशेष करके जो जातियाँ इनको अपना कुलदेवी मानती है। सर्वभूतेषु माँ सरस्वती सदा, यानी सभी धर्मों तो सभी लोग इसको पूजते हैं, मानते हैं, यही विचार है ना? जी हाँ, इसमें विशेष करके हिंदू धर्म के सभी लोग मानते हैं। और मेरे को पिछले 25-30 वर्षों का अनुभव यहाँ का, यहाँ पर मुस्लिम भी, मुसलमान धर्म को मानने वाले, इस्लाम धर्म को मानने वाले भी यहाँ आकर के पूजा अर्चना करते हैं। और हिंगलाज धाम जो है शक्तिपीठ है, वहाँ पर भी मुसलमान इसको मानते हैं। इसलिए ये जगत जननी है। यहाँ पर ठहरने की क्या व्यवस्था है? तो कितनी धर्मशालाएं हैं यहाँ पर? तकरीबन 120 रूम की धर्मशाला जो है अपने ट्रस्ट ने बनवाई है। वो भी सभी यात्रियों के, भक्तों के सहयोग से बनी है। और नंदवाना ब्राह्मणों को भी ट्रस्ट ने जमीन आवंटित किया था। नंदवाना ने भी यहाँ पर एक मारवाड़ी नंदवाना और एक गुजराती नंदवाना, दोनों ने अपने अपने समाज की धर्मशाला बनाई है। और जो मेला मंदिर परिसर के अंदर भी पहले यहाँ पर 20 एक रूम बने हुए हैं, उसमें भी तो टोटल मिला करके लगभग 200 कमरों की यहाँ पर व्यवस्था है। ये भीड़ को देखते हुए बहुत कम पड़ती है, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं और आगे भी सभी धर्मों को यहाँ जमीन आवंटित करेंगे और वो भी यहाँ धर्मशालाएं बनाएंगे जिससे आने वाले यात्रियों को सुविधा मिल सके।
अभी आपने कहा कि यहाँ जो दाम्पत्य जीवन होता है वो 12 थानों को पूजा करने के बाद यहाँ आते हैं। 12 थान कौन कौन से हैं? अभी जो बाड़मेर दिशा की तरफ से जो यात्री आते हैं, वो पहला ये जो चोटन के पहाड़ी के ऊपर आपको मंदिर दिखाई देगा, उसको खीन डेयरी का मंदिर बोलता है। वो पूर्व साइड से आने वालों के लिए वो पहला मंदिर वो है। दूसरा चोटन के अंदर एक दर्जियों के पाड़े में है। तीसरा आता है चोटन के जो पाड़ा है और चौटा मंदिर उसको बोलते हैं। फिर उसके बीच में और भी धार्मिक स्थान आते हैं, उनको भी वो नारियल चढ़ाते हैं, लेकिन ये मंदिर 12 स्थानों में नहीं आते। लेकिन ये जो मैंने बताया है खीन डेयरी, दर्जियों का पाड़ा और ये चौटा मंदिर, इसके बाद में वैर माता का मंदिर आता है। वैर माता से आगे आएंगे तो तोरणिया माता का मंदिर आता है, जो और माता जी की औरण है, जमीन है, औरण भूमि 18,000 बीघा जमीन है, उसके अंदर वो तोरणिया माता का मंदिर आता है। फिर जूना बिरात्रा, उसके बाद में रात्रि विश्राम, ये मुख्य मंदिर है, यहाँ पर आके करते हैं, यहाँ रात्रि विश्राम करते हैं। सुबेरे यहाँ से चलते हैं तो डेहरी थान, आजकल इसको गढ़ मंदिर भी बोलते हैं, वो भी इसके 12 थान में आता है। फिर डेहरी थान के पूर्व दिशा में मंदिर, पहाड़ी की तले तकरीबन उसकी जड़ में तलेटी के अंदर एक मंदिर है, उसको बोलते हैं आदपुरा। मान्यता यह है कि वीरात्रा से भी वो पहले मंदिर था, उसका नाम है आद भवानी आदपुरा, वो वीरात्रा से भी पुराना है। उसके उत्तर दिशा में कागाना मंदिर आता है, और कागाना से फिर आगे प्रस्थान करते हैं तो ढोक गांव के अंदर रेतीला टिब्बा है, उसके ऊपर आता है, उसको बाण माता मंदिर बोलते हैं। उससे वापस जब जाएंगे तो एक फिर वो जूना पादरा बोलते हैं, जूना पादरा जगह का नाम है, वहाँ पर एक तोरणिया मंदिर है। अब तोरणिया मंदिर 2 हो गए हैं। भावना ये है कि जो माता जी के पाठवी पुजारी भैयर जी थे, तो जो ये जूना पादरा का तोरणिया मंदिर है, ये भैयर जी का ससुराल था। भैयर जी ने यहाँ तोरण बंधन किया था, इसलिए ये तोरणिया मंदिर। दूसरा जो औरण के अंदर तोरणिया मंदिर है, वहाँ पर भैयर जी का निवास स्थान था, इसलिए वो भी दोनों माता जी के 12 मंदिरों में आते हैं। इस प्रकार से ये चोटन की पहाड़ी की परिक्रमा हो जाती है। मान्यता है कि परिक्रमा मौसम जो कल आ रही है, इसमें पूरे उस पहाड़ की चोटन के अंदर यहाँ कम से कम भी 2 से 2.5 लाख लोग कल परिक्रमा मौसम में भाग लेंगे। और ये जो यात्रु आते हैं 12 मंदिरों की परिक्रमा करते हैं अपने दाम्पत्य जीवन की खुशहाली के लिए और अपनी प्रथम संतान की खुशहाली के लिए, उसकी दीर्घ आयु के लिए, तो ये भी उस मंदिर की परिक्रमा भी हो जाती है और माता जी की 12 मंदिरों का दर्शन भी हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष सकत सिंह जी। हम सभी लोगों से आग्रह करेंगे कि आने वाले इस पवित्र भाद्र पक्ष महीने में सभी लोग आकर अपनी मन्नतें मांगें। धन्यवाद।